आज के मेन इवेंट में एक बार फिर से दिखा रेट्रिब्यूशन का धमाका। क्या ड्रू मैकिंटायर और कीथ ली दोस्ती के लिए टाइटल को अनदेखा कर देंगे? वहीं गजब का शानदार स्टील कैच मैच दिखा सेथ रॉलिंस और डोमिनिक के बीच। वहीं सेथ रॉलिंस ने करा मर्फी पर बुरी तरह से अटैक। काफी कुछ कमाल का दिखा आज के रॉ के एपिसोड में, वो आप तब जान पाएंगे जब वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो पहले जाके। शो की ओपनिंग ड्रू मैकिंटायर से हुई। उन्होंने आके प्रोमो दिया और कहा कि मैं जानता हूं कि रैंडी ऑर्टन मेरे साथ काफी कुछ करना चाहता था, बट वो मेरा केवल जबड़ा फ्रैक्चर कर पाया और मैं अब वापस आ चुका हूं। ड्रू मैकिंटायर ने बताया कि मेडिकल स्टाफ ने मुझे कुछ टाइम निकालने को कहा था क्योंकि ये एक नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर है। अगर गलत तरीके से मेरे लगती है तो शायद ये डिस्प्लेस फ्रैक्चर हो सकता है। सबने मुझे टाइटल छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं दिखूंगा और रैंडी ऑर्टन को फेस करूंगा। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि वो क्लैश ऑफ चैंपियंस में रैंडी ऑर्टन को एम्बुलेंस मैच में फेस करना चाहते हैं। ऐसा होने की उम्मीद मैंने लास्ट वीक रॉ के एपिसोड के बाद ही जता दी थी। वो बात अलग है कि आजकल मेरी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर ने एक पिक्चर दिखाई जिसमें अब तक के उनके अपोनेंट हॉस्पिटल में दिखाई दिए और उस हॉस्पिटल का नाम क्लेमोर जनरल हॉस्पिटल था। तभी एडम पियर्स की एंट्री होती है और वो आगे कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन आज की रात यहाँ नहीं है और अगर क्लैश ऑफ चैंपियंस में रैंडी ऑर्टन कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह कीथ ली को ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ मैच मिलेगा क्लैश ऑफ चैंपियंस में। तभी कीथ ली की एंट्री होती है, दोनों रिंग में आके हैंडशेक करते हैं। नेक्स्ट हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस नाकामुरा सिजारो के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच दिखा। सिजारो और डॉकिंस मैच की शुरुआत करते हैं और शुरू में ही सिजारो एक अपरकट मारते हैं और उनको अपने कॉर्नर साइड में ले जाके नाकामुरा और सिजारो दोनों मिलकर मारते हैं। डॉकिंस अब वापसी करते हैं और दोनों को ढेर करते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों टीम्स के बीच। मूव काफी बेहतरीन थे इस मैच में, दोनों टीम्स ने काफी इंप्रेस करा अपने शानदार परफॉर्मेंस से, बट जीत यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हुई। बैक स्टेज हमें लाना और गार्जा साथ दिखाई दिए। अब गार्जा तो हैं ही दिल फेंक, लड़कियां जहां देखते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। लाना उनसे कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मिक्की जेम्स को टाइटल शॉट कैसे मिल गया। इसके बाद वहां जेलिना वेगा और आंद्रे दी भी पहुंचते हैं। जेलिना उनको बोलती हैं कि ये सब चल क्या रहा है, फिर वो वहां से चली जाती हैं और आंद्रादे और गार्जा आपस में बुरी तरह से भिड़ जाते हैं। अब हमें हर्ट बिजनेस की एंट्री दिखी। सभी 4 मेंबर रिंग में आते हैं। सेड्रिक अलेक्जेंडर कहते हैं कि मैं अपनी जॉब पर हूं और यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये केवल मेरा बिजनेस प्लेस है। तभी रिकोशे और अपोलो की एंट्री होती है। अपोलो आके कहते हैं कि हमने तुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करा बट तूने हमें धोखा दे दिया। अब हमें रिकोशे वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच 1-on-1 मैच दिखा। बेल बजते ही रिकोशे ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को गिरा के पंचेस की बरसात कर डाली और जम के सेड्रिक अलेक्जेंडर में मार दी। रिंग साइड शेल्टन बेंजामिन इंटरप्ट की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपोलो मारते हैं और फिर पीछे से आके अपोलो को बॉबी लैशले मारते हैं। देन तभी एरिक की एंट्री होती है और वो बॉबी लैशले पर आकर अटैक करते हैं। रिंग में मैच कंटिन्यू होता है। सेड्रिक ने मैच में वापसी करके रिकोशे पर कंट्रोल करा। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच, बट एंड में मूव देके मैच सेड्रिक अलेक्जेंडर ने जीत लिया। तभी लाइट्स ऑफ होती हैं और रेट्रिब्यूशन स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि हमें क्या करना है और हम रॉ को बदलने के लिए आए हैं। WWE पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, हम दिखाएंगे कि हम कौन हैं। तभी काफी सारे मेंबर्स मास्क लगाए एक साथ दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हमें आस्का वर्सेस मिक्की जेम्स के बीच टाइटल मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे को पिन करने की कोशिश करी। दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल करने के लिए काफी स्ट्रगल करती नजर आई। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। जम के एक दूसरे पर इन्होंने मूव लगाए। एंड में मिक्की जेम्स ने आस्का को सबमिशन में पकड़ा बट उन्होंने खुद को छुड़ाया और फिर आस्का ने सबमिशन में पकड़ा और फिर रेफरी ने बेल बजवा के मैच को एंड करवा दिया। समझ नहीं आया मैच का एंड कैसे हुआ क्योंकि मिक्की जेम्स ने शायद टैप आउट नहीं करा था। देखा जाए तो इनके बीच मैच का एंड थोड़ा अटपटा सा रहा। तभी जेलिना वेगा की एंट्री होती है और वो आके अपने फ्यूचर को लेके काफी सारी बातें करती हैं। फिर आस्का माइक लेके ए ओ करती हैं। तभी जेलिना वेगा खींच के एक पंच आस्का के देती हैं और वहां से चली जाती हैं। इसके बाद बैक स्टेज हमें हर्ट बिजनेस एडम पियर्स के साथ दिखाई दिए और वो कहते हैं कि हम रेट्रिब्यूशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब हमें बॉबी लैशले वर्सेस एरिक के बीच मैच दिखा जो कि काफी छोटा था। शुरू में तो एरिक ने बॉबी लैशले पर कुछ बढ़िया और शानदार मूव लगाए बट बॉबी लैशले ने सबमिशन में एरिक को पकड़ा और एरिक ने टैप आउट कर दिया और जीत यहाँ बॉबी लैशले की हुई। इसके बाद बैक स्टेज हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ अंडरग्राउंड में एंटर होते हुए दिखाई दिए। वहीं बैक स्टेज हमें सेथ रॉलिंस और मर्फी दिखाई दी है। मर्फी कहते हैं कि सेथ रॉलिंस लास्ट वीक। तभी सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं मिस्टीरियो फैमिली के खिलाफ खड़ा हूं, ये सब चलता रहता है, अपने फ्यूचर की तरफ देखो। सेथ रॉलिंस मर्फी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ करा, आज की रात स्टील कैच मैच है जिसमें कोई आ जा नहीं सकता है। सेथ रॉलिंस मर्फी से पूछते हैं कि तुम रेडी हो? मर्फी कहते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस बैक टू बैक कई थप्पड़ मर्फी में मारते हैं
और कहते हैं कि अब ऐसी स्टूपिड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब टाइम था सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक के बीच स्टील कैच मैच का। सेथ रॉलिंस की एंट्री हो चुकी थी, अब डोमिनिक पूरी फैमिली के साथ एंट्री करते हैं। अब मैच शुरू हुआ और स्टार्टिंग में ही सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक को मूव दिए, बट डोमिनिक ने भी जल्दी पलटवार करा और वो कैच पे चढ़ने की कोशिश में दिखाई दिए। तभी मर्फी ने सेथ रॉलिंस को कैंडो स्टिक दी और फिर सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक को उससे खूब बजाया और जमकर सेथ रॉलिंस ने कैच के अंदर डोमिनिक को मारा। फैमिली बाहर से मोटिवेट कर रही थी। डोमिनिक पलटवार करते हैं और फिर ऊपर चढ़ने का ट्राई करते हैं। अब डोमिनिक पर स्टिक आती है और सेथ रॉलिंस में वो खूब पड़ती हैं। वहीं रे मिस्टीरियो कैच का गेट खोल के डोमिनिक को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बट मर्फी आके अटैक करने की कोशिश करते हैं और मिस्टेक से गेट सेथ रॉलिंस के ही मार देते हैं। डोमिनिक बाहर कूदने वाले होते हैं, बट मर्फी उन्हें दूसरी साइड से रोकते हैं। सेथ रॉलिंस फिर से दम भरते हैं और कर्ब स्टॉर्म देके मैच जीत लेते हैं। मर्फी गेट खोल के खड़े होते हैं, सेथ रॉलिंस आके उनको गले लगाते हैं और फिर उन पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और मर्फी में जम के मार देते हैं। डोमिनिक की पूरी फैमिली रिंग में होती है और डोमिनिक का हालचाल देख रही होती है। बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तभी वहां कीथ ली भी पहुंच जाते हैं। दोनों आपस में बुरी तरह से भिड़ जाते हैं। पहले ड्रू मैकिंटायर मारते हैं और फिर कीथ ली मारते हैं। फिर ऑफिशियल्स आके इनको दोनों के बीच बचाव कराते हैं। अब हमें केविन ओवेंस वर्सेस अलिस्टर ब्लैक के बीच मैच दिखा। ब्लैक पीछे से आके केविन ओवेंस पर अटैक करते हैं और मैच शुरू होता है। केविन ओवेंस भी पलटवार करने में ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। दोनों ने जम के एक दूसरे पर मूव लगाए और पनिश करा, बट एंड में जीत यहाँ केविन ओवेंस की हुई। फाइनली आज के मेन इवेंट में हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कीथ ली के बीच मैच दिखा। कीथ ली ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करके उन्हें कॉर्नर साइड धकेलते हैं और फिर उन्हें रिंग के बाहर कर देते हैं। अब कीथ ली ड्रू मैकिंटायर पर हावी होते दिखाई दे रहे थे, बट जल्दी ही ड्रू मैकिंटायर ने फाइट बैक करते हुए कीथ ली को पंचेस मारे और उठा के फेंका। अब कीथ ली रिंग के बीचों बीच ढेर पड़े हुए थे। ड्रू मैकिंटायर ने पिन की कोशिश भी करी। दोनों काफी थके हुए इस मैच में नजर आ रहे थे। कीथ ली ने भी ड्रू मैकिंटायर पर पलटवार करा। अच्छा मैच दिख रहा था इनके बीच, तभी रेट्रिब्यूशन की एंट्री हुई और उन्होंने आके ड्रू मैकिंटायर और कीथ ली पर अटैक कर दिया। बहुत मारा इन दोनों को, लातों से मारा, घूसों से मारा और पता नहीं किस किस से मारा। फिर एंट्री हुई हर्ट बिजनेस की, वो आके रेट्रिब्यूशन से भिड़ जाते हैं। तभी कीथ ली और ड्रू मैकिंटायर रिंग से डबल फ्लाइंग डाइव लगाते हैं इन सभी के ऊपर और सब यहीं ढेर हो जाते हैं। यहीं आज का शो एंड हुआ। मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कीथ ली के मैच में रेट्रिब्यूशन का इंटरफेरेंस फिर से देखने को मिला। वैसे उम्मीद मुझे यहाँ रैंडी ऑर्टन के आने की थी, बट वो आज नहीं दिखाई दिए। अब सेथ रॉलिंस ने मर्फी पर अटैक करके ये जता दिया है कि ये दोनों शायद अब अलग हो चुके हैं। वहीं मर्फी जब पड़े हुए थे तब डोमिनिक की बहन ने मर्फी का हालचाल जाना, जिसके मायने आने वाले टाइम में कुछ होने वाले हैं। एक अच्छा और बढ़िया कैच मैच दिखा इन दोनों के बीच। एपिसोड आज का काफी ज्यादा बड़ा था। आई होप एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वैसे आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा इस एपिसोड में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।